Pindah. Pak Sinhane व्यक्ति गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट करो पे।
क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? क्लोज ऑर्गन पाइप बता दिया था आपको मैं। हाँ भाई, लास्ट में आपको मैंने क्लोज ऑर्गन पाइप बताया था ना। आप बात कर रहे हैं किसकी? ओपन ऑर्गन पाइप की, खुले ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं। खुले ऑर्गन पाइप मतलब दोनों सिरों से जो है ये खुला है इस तरीके से। बेटा आप बोलना बंद करो ना यार। ये है ओपन ऑर्गन पाइप। लंबाई जो है इसकी वही पहले जैसी दी थी, एल इसकी लंबाई है। ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से सुनो, जल्दी से बताओ खुले सिरे पर क्या बनता है? खुले सिरे पर एंटीनोड प्रस्पंद बनता है ना। ये सिरा खुला है, इसका मतलब यहां भी क्या बनेगा? प्रस्पंद बनेगा। पर दो प्रस्पंदों के बीच में एक निस्पंद तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब जो तरंग बनेगी वो तरंग इस तरह की होगी कि नहीं होगी? इसके अंदर ऐसी तरंग बनेगी पहली। ठीक है। एंटी नोड से नोड तक की दूरी कितनी? लेमडा बाई, ये भी कितनी? इसका मतलब यहाँ पर ये लेमडा बाई टू है कि नहीं है? तो ये लेमडा वन बाई टू जो है वो इसकी लंबाई के बराबर है। तो यहां से आप लेमडा वन का मान निकाल सकते हो, 2L हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और आवृत्ति निकालोगे तो आवृत्ति की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन लेमडा। ठीक है। तो N1 का मान जो है वो क्या आ जाएगा? V अपॉन 2L। वहां कितना आंसर आया था ओपन में, सॉरी क्लोज में? V अपॉन 4L। यहाँ कितना आंसर है? मतलब उससे दुगनी आवृत्ति है कि नहीं है ये? क्या नाम दोगे इसको? नाम बताओ। ये है मूल स्वर, क्या है ये? और प्रथम सन्नादि है। इसका ये मूल स्वर है। और क्या है ये? आपकी प्रथम सन्नादि। चलो फिर देखो इधर ध्यान से। यहाँ क्या बनाना है? एंटी नोड। यहाँ क्या बनाना है? एंटी नोड। एक और बीच में एंटी नोड बना देता हूँ। एक नोड यहाँ बना दिया, एक नोड यहाँ बना दिया। तरंग बनेगी ऐसी। ठीक है। ये दूरी बताओ। पूरा लैम्डा हो गया तो, है कि नहीं? इसका मतलब ये लैम्डा टू जो है वो किसके इक्वल है? एल के इक्वल है कि नहीं है? तो अगर आवृत्ति लिखोगे N2 बराबर, तो V अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L। ऊपर नीचे दो से गुणा कर दो इसको। तो ये क्या बन गया? पढ़ के बताओ। N1। इसका मतलब N2 जो है वो कितना मिलेगा आपको? 2N1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? नाम बताओ इसका। प्रथम तो क्या है ये? अधिस्वरक है। सन्नादि कौन सी है? तो ये है द्वितीय सन्नादि। ठीक है। तीसरे डायग्राम में आते हैं। यहाँ क्या बनाना है? एंटी नोड। यहाँ क्या बनाना है? एंटी नोड। बीच में दो में एक और एंटी नोड बना दिया था। अब दो बना देता हूँ। एक और एंटी नोड यहाँ पर, एक और एंटी नोड यहाँ पे। दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, यहाँ पे एक नोड। ठीक है। डायग्राम बनेगा ऐसा। ऐसा बन जाएगा। ठीक है। चलो बोल के बताओ। एक लेमडा बाई फोर, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये हो गया आपका 6 लैम्डा 3/4 है कि नहीं है? या फिर यहां से लैम्डा की वैल्यू बनाओगे तो 2/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो N3 = V। नीचे आएगा 12, ऊपर आ जाएगा 3। कितना आ गया बताओ? N3 की वैल्यू कितनी होगी? 3N1 के बराबर। क्या नाम दोगे इसको? द्वितीय अधिस्वरक।
ठीक है, और तृतीय सन्नादि। ठीक है, ये था मूल स्वर। और प्रथम सन्नादि। बनाओ। अगला कौन सा आएगा? एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तो 4n आ जाएगा, है ना? 5n 6n सब आ जाएंगे इसमें। दूर दूर बनाओ, दूर बना बेटा। बन गया अब तो ठीक है। पूरे पेज पे बनाओ ना, दूर दूर 3 पाइप बनाने। बन गया। जो आपकी बंद ऑर्गन पाइप थी, उस बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि आई थी। कौन सी? विषम। ठीक है, 1 3 5 7 9 ऐसी आएगी। जो आप खुली ऑर्गन पाइप है, इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की सन्नादि आएगी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। नोट नंबर फर्स्ट,
लिखो खुले ऑर्गन पाइप में, खुले ऑर्गन पाइप में खुले ऑर्गन पाइप में सम व विषम दोनों प्रकार की सन्नादियां प्राप्त होती हैं। सम और विषम दोनों प्रकार की सन्नादियां प्राप्त होती है। अतः खुले ऑर्गन पाइप का स्वर खुले ऑर्गन पाइप का स्वर बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में मधुर होगा। खुले ऑर्गन पाइप का स्वर मधुर, सॉरी, बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में मधुर होगा। ठीक है। देखो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, वो सारे दोनों तरफ से खुले होंगे। ठीक है। जैसे मान लो बांसुरी होती है, तो बांसुरी दोनों तरफ से खुली होती है कि नहीं होती है, तो उसमें हर तरह का स्वर बनाया जा सकता है। सम और विषम साथ दोनों तरह की सन्नादियां उसमें उत्पन्न की जा सकती है। पर पेन का जो कैप है उसमें आप हर तरह की आवाज नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर आप उसमें जो है तेजी से अगर जो है एयर ब्लो करोगे तो उस कंडीशन में बस साउंड बढ़ सकती है, पर ध्वनि उसकी कर्कश होगी कि नहीं होगी। अरे है कि नहीं। कोई सा भी आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले लो, वाद्य यंत्र कोई सा भी हो, ठीक है, वो सब दोनों तरफ से खुले होंगे। ठीक है। आपका गला जो है ना, ये गला भी क्या है, ये आपका खुला ऑर्गन पाइप है। ठीक है। ये गला आपका जो है एक तरफ बाहर खुलता है मुंह में, एक तरफ पेट में खुल रहा है। अरे है कि नहीं। तो ये भी क्या है, ये खुला ऑर्गन पाइप है, तो इससे आप हर तरह की जो है आवाज निकाल सकते हो। ठीक है। अ से लेके और ग तक के सारे स्वर निकालते हो कि नहीं निकालते हो आप, बोलो भी। ठीक है। हिंदी वर्णमाला जो बनी है ना, हिंदी वर्णमाला बहुत साइंटिफिक है। ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी क्यों आता है मुझे भी पता नहीं है। ठीक है। पर अ के बाद आ क्यों आता है और क के बाद ख क्यों आता है, ये सब साइंटिफिक है। ठीक है। वर्णमाला ये आती है हिंदी की, किस किस को आती है, सबको आती है। तो देखो इधर ध्यान से सुनो, ये आपका ऑर्गन पाइप है गला, ठीक है, और ये खुला ऑर्गन पाइप है। ये क्या है ये, तो जब आप अब स्वर की बात करें तो स्वर तो वो होते हैं जिनको जिनको बोलने के लिए आपको अपनी जीभ को हिलाना भी नहीं पड़ेगा। जिसकी जीभ कट जाए वो भी आ तो कर ही सकता है। अरे है कि नहीं। तो बिना जीभ हिलाए जो है वो आपके स्वर तो बन ही सकते हैं। स्वर वो है जिनको बोलने के लिए आपको जीभ की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सारे स्वर जो है बिना जीभ के बोल सकते हो आप। ठीक है। पर बात करें अगर व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले व्यंजन की जो लाइन आती है वो क ख ग आती है। ठीक है। क ख ग को बोलने के लिए आपको अपनी जीभ जो है उसको सबसे लास्ट में, गले के सबसे लास्ट में यहां से उठाना पड़ेगा, यहाँ दबाना पड़ेगा। तब क ख ग, हाथ से नहीं, अपने आप जीभ को उठाओगे आप, तो क ख ग की बिल्कुल गले से आवाज आएगी। बोल के देखो धीरे से, कहाँ से आवाज निकाल रहे हो, बिल्कुल पीछे से क ख ग की आवाज यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भी। फिर उससे थोड़ा आगे आओगे और जीभ को अपने दांतों में साइड में टच करोगे इधर दोनों तरफ, तो छ छ जगह आवाज आएगी। अरे है क्या नहीं। फिर जीभ को अपने तालू पे टच करोगे, पीछे से आगे आ रहे हैं, अब आप तालू पे टच करोगे तो टैठ की आवाज आएगी। अरे है क्या नहीं। फिर जीभ को अपने दांतों के ऊपर टच करोगे या दांतों के पीछे टच करो तो थ की आवाज आएगी। करके देखो। अरे है क्या नहीं। और सबसे लास्ट में अपने होठों से बोलोगे तो प फ ब की आवाज यहाँ से आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब पीछे से आप आगे की तरफ आ रहे हो, यहाँ से क ख की आवाज यहाँ से, फिर च छ ज की आवाज यहाँ से, फिर तालू से आवाज आएगी ट ठ ड की, फिर दांतों के पीछे जीभ टच करोगे तो त थ द की आवाज आएगी, और सबसे लास्ट में मुंह से आपकी प फ ब की आवाज आएगी। ठीक है। तो हर तरह का स्वर हम बना सकते हैं किसमें, खुले ऑर्गन पाइप में स्वर बन सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। हाँ भाई, लिखो खुले ऑर्गन पाइप में
खुले ऑर्गन पाइप में देखो, बंद ऑर्गन पाइप में तो निस्पंद और प्रस्पंद दोनों समान थे, यहां पर एक ज्यादा है। कौन कौन ज्यादा है? प्रस्पंद का मान एक ज्यादा होता है। ठीक है, खुले ऑर्गन पाइप में प्रस्पंद निस्पंद से एक अधिक होता है। प्रस्पंद निस्पंद से एक अधिक होता है। प्रस्पंद निस्पंद से एक अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हाँ भाई, अगर मान लो खुले ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप दोनों की लंबाइयां बराबर लें, तो खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति कितनी थी, सॉरी बंद की कितनी थी? V/4L। इसकी कितनी है? तो दुगनी है कि नहीं है? लिखो, यदि खुले ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई समान ली जाए, लंबाई समान ली जाए, तो खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति, या कोई सी भी आवृत्ति ले लो, जरूरी नहीं मूल लो, खुले ऑर्गन पाइप की आवृत्ति बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में दुगनी होती है। बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में दुगनी होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में पॉइंट, यहाँ पे आपको अधिस्वर दे रखा होगा, सन्नादि बनानी है। कैसे बनाओगे बताओ? एक जोड़ते ही सन्नादि बन जाएगी। वहां क्या करा था? अधिस्वर को दो से गुणा किया था, फिर एक जोड़ा था, तब जाके क्या बनती है सन्नादि। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप, सन्नादि बराबर 1 प्लस अधिस्वर। सन्नादि बराबर क्या होता है? 1 प्लस अधिस्वर कर दोगे तो सन्नादि आ जाएगी। ठीक है, अब सबके फॉर्मूले हो गए तैयार। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको सोनोमीटर पढ़ाया। सोनोमीटर का फॉर्मूला था P/2L। क्या लिखा हुआ था? और रूट में लिखा हुआ था T/μ। क्या लिखा था? ठीक है, ये तो आपका उसका फॉर्मूला था किसका? सोनोमीटर का। सोनोमीटर में भी जो है दोनों तरह की सन्नादि मिलती है, सम विषम दोनों तरह की सन्नादि आती है। ठीक है, तो जो गिटार सितार उसमें भी हर तरह का स्वर बन सकता है। फिर हमने ऑर्गन पाइप पढ़ी, तो बंद ऑर्गन पाइप का मूल स्वर था V/4L। उसके बाद 3V/4L, 5V/4L, इस तरह की आवृत्ति आई थी, वहां विषम सन्नादि आती है। यहां पर बात करें तो यहाँ पर है मूल स्वर है V/2L। ठीक है, इसमें सम विषम दोनों तरह की आएगी, तो V/2L, 2V/2L, 3V/2L, इस तरह की सारी आवृत्ति आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। लिखो, दो सोनोमीटर के मध्य दो सोनोमीटर की आवृत्तियां समान है। ये लिखो, दो सोनोमीटर की आवृत्तियां समान है, एक जैसे हैं दोनों सोनोमीटर। ठीक है, यदि यदि को काट दो, इन पर तनाव बल 500 न्यूटन है। तनाव बल का मान 500 न्यूटन है। 500 नहीं है यार, अरे ऐसा मान लिखा हूं जो तुम्हारे सोल्व हो जाए, क्योंकि रूट में आएगा ना। लिखो, इनकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। हाँ, तो बदल रहा हूं ना सवाल। इनकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। लिखो ना, इनकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। ठीक है, किसी एक सोनोमीटर के तनाव को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? इनके मध्य 5 विस्पंद सुनाई दे। इनके मध्य 5 विस्पंद सुनाई दे।
ठीक है। तनाव का मान कितने प्रतिशत बढ़ाना है, इनके बद्दी कितने सुनाई दे आपको, 5 विस्पंद सुनाई दे। मूल आवृत्ति कितनी है दोनों की, 500 है ना। 500 हर्ट्ज की आवृत्ति है दोनों की, अगर एक जैसी आवृत्ति है स्टार्टिंग में, तो एक का तनाव आपने बदल दिया, तनाव बदलते ही क्या हो जाएगा, उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। और विस्पंद कितने सुनाई देंगे आपको, 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं। आवृत्ति में अंतर कितने का आ गया, 5 का। तो आपको बताना है तनाव कितने प्रतिशत आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, जो भी बात है। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले आवृत्ति का फॉर्मूला लिख रहा हूं। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है P/2L रूट T/m। बाकी यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हम, बस इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो n समानुपाती है रूट टी के, है कि नहीं। आवृत्ति जो है वो तनाव के समानुपाती है। अब आपको एक बात पता है कि मूल आवृत्ति कितनी बता रहा हूँ, 500, कितनी बता रहा हूँ, और कितना अंतर आ गया उनमें, 5 का। तो 5 का अंतर जो है नगण्य है कि नहीं, 500 की तुलना में 1% है। अरे बोलो, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है यहाँ पर परिवर्तन अगर नगण्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं। देखो इधर, डेल्टा एन अपॉन एन बराबर, बोलो, डेल्टा टी अपॉन टी, और पावर कितनी है इधर, रूट में है कि नहीं है, बोलो भाई। और आप जानते हो कि अगर पावर रूट में है, तो डेल्टा एन अपॉन एन, पावर को कहाँ लिख देते हैं आगे, क्या लिख दो यहाँ पर, ये लो साहब, ठीक है। इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं, और इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं। आपको क्या पता करना है, तनाव का प्रतिशत परिवर्तन पता करना है। तो इसको 2 को इधर भेज दूं, इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 2 इंटू डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100 के बराबर। 2 डेल्टा एन कितना है दोनों में, 5। मूल आवृत्ति कितनी है, 500 इंटू 100। इससे आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, कितने प्रतिशत, 2% अगर तनाव में वृद्धि कर दी जाएगी या कमी कर दी जाएगी, दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा, 5 का जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है। लिख दिया। चलो अगला सवाल लिखो। सोनोमीटर के तार का घनत्व, सोनोमीटर के तार का घनत्व 4 × 10⁻³ kg पर मीटर है। कौन सा घनत्व है ये, रेखीय घनत्व है। क्या है ये, रेखीय मतलब ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। क्या है ये, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। 4 × 10⁻³ kg पर मीटर है। तथा इस पर तनाव का मान 360 न्यूटन है। तनाव का मान 360 न्यूटन है। ठीक है। तथा आवृत्ति आवृत्ति 375 न्यूटन, हाँ हर्ट्ज। सुबह सुबह यार मेरा भी दिमाग खराब होता है। आवृत्ति 375 हर्ट्ज, व अगली आवृत्ति, व इससे अगली आवृत्ति 450 हर्ट्ज प्राप्त होती है। 450 हर्ट्ज प्राप्त होती है।
तो सोनोमीटर के तार का द्रव्यमान होगा, सोनोमीटर के तार का द्रव्यमान होगा। ठीक है, देखो तो एक बार, द्रव्यमान निकालना है तार का। इधर देखो मेरी तरफ, क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको? लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? अगर लंबाई निकल गई तो उस लंबाई को एकांक लंबाई के द्रव्यमान से गुणा कर दोगे तो तार का द्रव्यमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई। तो आपको क्या करना है, लंबाई निकाल लो। लंबाई निकालने के बाद में उस एकांक लंबाई के द्रव्यमान से गुणा कर देना तो तार का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो। एन इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन 12 रूट टी बाई म्यू है। मैं करूँगा सवाल, प्रॉब्लम बता दूं आपको। सवाल की प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको दो आवृत्तियां दी है, कौन कौन सी? 375 कितने दी है? और दूसरी कौन सी दी है? 450। ये मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी आवृत्तियां हैं। अरे है कि नहीं? हो सकता है ये आपकी पांचवी और छठी सन्नादी हो सकता है ये छठी और सातवीं सन्नादी हो सकता है आठवीं नवीं सन्नादी कुछ भी हो सकता है पी का मान। अरे है कि नहीं? ठीक है, तो अब करो क्वेश्चन। ऐसा नहीं है आपको मूल आवृत्ति मान लेनी है, कौन सी? 375 मूल नहीं है, बस दो आवृत्तियां दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो 375 है और एक कौन सी आपकी 450 है। मैं करता हूं, मुझे करने दो, है ना। चलो देखो इधर ध्यान से समझो। सबसे पहले तो मुझे, तनाव तो एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, एल भी ऐसा है। इसका मतलब एन जो है ना बेटा, वो प्रोपोर्शनल रूट पी होता है, सॉरी पी होता है कि नहीं होता है? बोलो। दो आवृत्तियां दे रखी है, पी का मान मुझे पता नहीं है कि पी का मान जो है वो 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक आवृत्ति लिखी N1 डिवाइड बाय N2 इक्वल टू लिखूंगा तो ये मुझे पता है कि दोनों क्रमागत है, एक के बाद दूसरे आने वाली है कि नहीं है। तो अगर एक के लिए P का मान P है तो कंफर्म दूसरी के लिए P का मान P+1 है कि नहीं है। एक चौथी है तो दूसरी पांचवी है। बोलो भाई, एक छठी है तो दूसरी कौन सी आपकी सातवीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक आवृत्ति तो लिखी है आपने 375, दूसरी लिखी 450 इक्वल्स टू पी मुझे पता नहीं है, यहाँ पे मैंने P+1 लिख दिया। इसे आप कैंसिल आउट करोगे, किससे कैंसिल आउट हो रहा है? ये 75 से हो रहा है। बोलो भाई, 75 से ये हो जाएगा आपका जो है 5 बार पक्का, और ये हो जाएगा आपका 6 बार। इसका मतलब 5/6 इक्वल्स टू P/P+1 है कि नहीं है? बोलो बेटा। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, एक का ही तो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब P का मान कितना होगा आपका? 5 है। ठीक है, P का मान जो है वो कितना है? वो 5 दे रखा है। और मैंने आपको बताया था जो P का मान होता है ना, बोलो, वही आवृत्ति आई थी, देखो पढ़ के देखो, खोलो पेज। पहले में एक लूप बना था तो P का मान 1 लिख दिया था आपने। अरे बोलो, दूसरे में 2 लिखा था तो P का मान कितना लिख दिया था? 2 लिख दिया था। देखो, तीसरे में P का मान 3 था तो आवृत्ति भी 3 गुना ही आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे है कि नहीं? चलो अब देखो बोर्ड पे, इधर ध्यान से, बोर्ड पे देखो। मैंने फॉर्मूला लिखा N = P/12 √T/μ। जल्दी बताओ इस n का मान क्या लिखना चाहते हो? कुछ भी लिख सकते हो, 375 भी लिख सकते हो और इसका मान जो है 450 भी लिख सकते हो। क्या लिखो बताओ? ये लो, आप बोल रहे हो 450 तो 450। तो बताओ P का मान कितना लिखोगे?
6। कितना लिखोगे? 6 लिखना है, ठीक है, क्योंकि पी का मान किसके लिए आया? 5। 5 आया 375 के लिए, इसके लिए p+1 कितना है? 6 के नहीं है, तो आपको 450 लिख दिया, तो यहाँ 6 लिख देना। यहाँ आप 375 भी लिख सकते हो, तो कितना लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 12 कर देना, और रूट क्या लिख दोगे? टी का मान कितना है? 360 है। बोलो बेटा, इंटू म्यू, ये म्यू ही तो है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान म्यू होता है, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻³ लिख दिया। 4 से 36 को कैंसिल किया तो 9 बार, और 3 जीरो और ऊपर आ गई, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 के पीछे 4 जीरो है ये। एक तो पहले से ही थी, 3 और आ गई, है ना? इसका मतलब 450 इक्वस टू 6/2 L इंटू, इसको क्या लिखोगे? 300 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करो तो L इक्वस टू लिखना है, तो 6 इंटू 300 यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ लिखा हुआ है 450, तो ये 900 लिखा हुआ है ना नीचे, तो 300 से 900 को कैंसिल करोगे तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार, और 3 से 6 को कैंसिल करोगे तो 2 मीटर लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मुझे निकालना था द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर जो दे रखा है 4 × 10⁻³ उसको लंबाई 2 से गुणा कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 8 × 10⁻³ kg का जो है उस तार का द्रव्यमान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, मुझे पूछ बेटा, मैं बताऊं, बोल तो सही। पी का मान 6 रखा है तो सामने 450 लिख दिया, पी का मान 5 भी लिख सकते थे, तो फिर वहां कितना लिख देते? 375 भी लिख सकते थे, ठीक है। हो गया? अगर आप 375 रख के देखते और पी की जगह 5 लिख देते तो भी आंसर 2 मीटर ही आता, ठीक है। अरे कर दोगे ना? सबको आ गई बात समझ में? और सुनो मेरे से, इतना लंबा भी हम क्यों करें, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है ना? तो एक बात ध्यान रखो, सुनो, किसी भी आवृत्ति में से उसके पहले वाली आवृत्ति को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो मूल स्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? चलो सुनो इधर ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि जो है एक आवृत्ति 30 है, कितनी है? और दूसरी कौन सी है? 40 है, ठीक है, अगली कौन सी होगी? 50, अगली कौन सी होगी? 60। 10-10 का अंतर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो अगर आप किसी में से भी जो है 30 में से जो है 40 में से 30 माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मूल स्वर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? देखो देखो इधर ध्यान से, n2 - n1 इक्वल्स टू, ये आपने लिखा 6/2L, मान लो अभी मुझे पता नहीं है पर ऐसे लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दो, मुझे तो 6 भी नहीं लिखना, मैं तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, क्या लिख दिया? 10 √T/μ लिख दिया। बोलो बेटा, माइनस 10 से 1 कम लिख दिया, 9/2L लिख दिया, और √T/μ लिख दिया। बोलो, इधर कितना आ गया? डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मान ये तो सब कॉमन आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा? 1/2L/√T/μ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, डेल्टा एन,
ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ। अगर पी का मान 1 रखें तो ये मूल स्वर ही तो होता है कि नहीं होता है? तो किसी भी आवृत्ति में से उससे छोटी वाली आवृत्ति माइनस कर दे तो क्या बन जाता है? मूल स्वर बन गया। अब बताओ आपने वो क्वेश्चन में कौन कौन सी आवृत्ति दे रखी है? 350, सॉरी 375, और एक 450, दोनों का अंतर बताओ कितना है? ये 75 लिख दिया। तो 75 किसके बराबर है? 1/12 रूट टी बाई म्यू के बराबर है कि नहीं है? तो आप ये पी निकालने का काम हटा सकते हो, मत निकालो पी, इन दोनों का अंतर लिख दो यहाँ पे, तो ये यहाँ 1 लिख सकते हो। बताओ 75 बराबर 1/12, रूट लिखा यहाँ पे कितना था? 360 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ फिर कैंसिल करोगे तो ऊपर 9 0 0 0 0 4 बार आ जाएगा। बोलो बेटा 75 इक्वल्स टू 1/12, यहाँ कितना आ गया आपका? 300 आ गया। बोलो 75 से 300 कैंसिल कर दिया, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, एल को इधर भेज दो तो एल बराबर 4/2, 2 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आई बात समझ में? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो या तो जो पहला तरीका थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी स्वर में से, किसी भी आवृत्ति में से उसके पहले वाली आवृत्ति माइनस कर दी जाए, क्या बन जाएगी? वो मूल स्वर बन जाएगा, तो पी का मान 1 आ जाएगा। तो 75 से करोगे तो मूल स्वर आ जाएगा। लिख दिया? आगे बढ़ूं? चलो क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे आंसर देना है आपको, है ना? सवाल तो बाद में करेंगे, पहले सीख लें थोड़ा सा। सबसे पहले बात करें खुले ऑर्गन पाइप की। किसकी? खुले ऑर्गन पाइप की, है ना? तो आपको पता है कि अधिस्वर देंगे आपको हमेशा। क्या देंगे? क्वेश्चन में अधिस्वर गिवन होगा, पर क्वेश्चन हमेशा सन्नादि से करना चाहिए। किससे करना है? क्योंकि सन्नादि से उसकी आवृत्ति का पता चलता है। बोलो भाई, भाई इसकी आवृत्ति, मूल आवृत्ति कितनी है? V/12, तो इसकी कितनी है? 2V/12, दुगनी है। इसकी कितनी है आपकी? 3V/12 है कि नहीं, है ना? तो ध्यान रखना, अभी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ खुले ऑर्गन पाइप की। किसकी? ये आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है। मान लो इसकी मूल आवृत्ति जो है, मूल आवृत्ति वो जो है आपकी 100 हर्ट्ज है। कितनी है? 100 हर्ट्ज इसकी मूल आवृत्ति है। अब मैं जिसका मान पूछूंगा उसको बताना मेरे को। मैं बोल रहा हूँ आपसे 5वें अधिस्वर का मान बताओ। 500 नहीं यार, 600। अधिस्वर में एक जोड़ते हैं जब सन्नादि बनती है कि नहीं बनती है? और सन्नादि का नंबर होता है ये 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सन्नादि का नंबर आता है 2, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, दे रखा होगा अधिस्वर, पर आपको किस में देना है? आवृत्ति बताते समय क्या बतानी है? सन्नादि बतानी है। सन्नादि उसकी आवृत्ति को बताती है। अरे है कि नहीं? फिर से मैं आपसे बोलूं 7वां है, 800 होगी। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 15वां है तो 1600 होगी। समझ में आ गई बात सभी को? ये तो किसकी कहानी है? खुले ऑर्गन पाइप की। खुले ऑर्गन पाइप में जो भी अधिस्वर आपको दे रखा है उसमें एक जोड़ोगे तो क्या बनाएगी? आपकी सन्नादि। और सवाल हमेशा सन्नादि से ही सोल्व होगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। अब आगे सुनो। अब बात करते हैं बंद ऑर्गन पाइप की। मान लो बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। आंसर भी दे, अभी तो सुन तो ले। हाँ, बंद ऑर्गन पाइप की आवृत्ति कितनी है? मूल आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। अब मैं आपसे बोलूं 5वां अधिस्वर बताओ आप। हाँ, तो अधिस्वर में पहले 2 से गुणा करना है। बोलो भाई,
फिर उसमें एक जोड़ना है, तो पांचवा मतलब 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 प्लस 1 11, 11 गुना कर देना है। इसका मतलब क्या करना है, 1100 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होगी कि नहीं होगी। समझ में आ गई बात सभी को। मैं आपसे बोलूं बंद ऑर्गन पाइप का 7वां अधिस्वर की आवृत्ति बताओ। हाँ, तो 7 को 2 से गुणा किया 14, उसमें एक जोड़ा तो 15, इसका मतलब 1500 उसकी जो है 7वां अधिस्वर होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है, मैं आपसे बोलूं बंद ऑर्गन पाइप जो है उसकी जो है आप छठे सन्नादि का मान बताओ। सन्नादि बोला है, सन्नादि बोला है तो कितना आएगा आपका, 600 ही आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मैंने खुद ने गलत बोल दिया, बंद ऑर्गन पाइप में छठा तो आता ही नहीं है। ठीक है, क्या आता है वहां पर जो है 1 3 5 7 में आता है। ठीक है, चलो ठीक है, बात समझ गए ना तुम। हंसी आ रही है, भी सवाल करते हैं, देखो लिखो। लिखो, बंद ऑर्गन पाइप व खुले ऑर्गन पाइप की लंबाइयां समान है। बंद ऑर्गन पाइप व खुले ऑर्गन पाइप की लंबाइयां समान है। बंद ऑर्गन पाइप व खुले ऑर्गन पाइप की लंबाइयां समान है। ठीक है, यदि खुले ऑर्गन पाइप खुले ऑर्गन पाइप की सातवें अधिस्वर, खुले ऑर्गन पाइप के सातवें अधिस्वर व बंद ऑर्गन पाइप की पांचवी सन्नादि में अंतर 50 हर्ट्ज का है, या 100 हर्ट्ज का लिख लो, अंतर 100 हर्ट्ज का है, तो दोनों की मूल आवृत्तियां होगी। दोनों की मूल आवृत्तियां होगी। चलो मैं कर रहा हूं, एक मुझे करने दो फिर तुम करना। पहले बोलो, क्या बोला सबसे पहले। खुले ऑर्गन पाइप का सातवां अधिस्वर, क्या बोला, सातवां अधिस्वर सन्नादि बोलो। आठवीं सन्नादि कौन सी है, आठवीं सन्नादि। आठवीं सन्नादि का मान बताओ। आठवीं सन्नादि का मान होगा 8 V/12। बोलो भाई, माइनस दूसरा बंद का कौन सा, पांचवी सन्नादि दे रखा है, सन्नादि को बदलना ही नहीं है, तो 5 V/4L। इन दोनों का अंतर कितना है, 100 हर्ट्ज। बेटा लिखना आ गया, समझ में आ गया। सन्नादि में लिखना है, एक का अधिस्वर दे रखा था, एक की सन्नादि, तो मैंने जो अधिस्वर वाले को सन्नादि में बदल दिया। सातवां अधिस्वर मतलब आठवीं सन्नादि ये खुलेगी, है ना। उसका पांचवा तो जो है सन्नादि दे रखी थी, उसको ऐसा कैसा लेंगे, है ना। चलो, इनका अंतर 100 है। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 4। ठीक है, इसको 2 से गुणा किया तो -5 इक्वस टू 100 आ गया। बोलो भाई, यहां से लिखा मैंने, कितना हो गया, 11/4L इक्वस टू 100। ठीक है, V भी रह गया यहाँ पे, है ना। और V/4L कितना आ गया, 100/11। ये किसका है, बंद का मूल स्वर है ये, V/4L। बोलो भाई, अब आप क्या करोगे, V/2L कर दो, मतलब इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। बोलो भाई, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 200/11 कितना हो जाएगा, आवाज नहीं आ रही, ये किसका हो जाएगा, खुले का मूल स्वर ये है कि नहीं है। समझ आ गई बात सभी को। चलो।
लिख दिया? लिख दिया बेटा? चलो अगला सवाल देखो, पूरे ध्यान से करना, सोच समझ के, है ना। लिखो, देखो खुले ऑर्गन पाइप के 10वें अधिस्वरक 10वें अधिस्वरक वो बंद ऑर्गन पाइप के 7वें अधिस्वरक में आवृत्तियों का अंतर 150 हर्ट्ज है। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, बंद ऑर्गन पाइप बंद ऑर्गन पाइप की तीसरा, पांचवा वो छठा अधिस्वर, छठा आता है बेटा, अधिस्वर तो आता है, सन्नादि नहीं आती, है ना। तीसरा, पांचवा और छठा अधिस्वर, ठीक है। और दूसरा लिखो, खुले ऑर्गन पाइप का दूसरा, तीसरा व चौथा अधिस्वर, दूसरा, तीसरा व चौथा अधिस्वर। पूरे ध्यान से करना, पहले क्या निकालोगे, दोनों की मूल आवृत्तियां, फिर मूल आवृत्ति निकालने के बाद में अधिस्वर निकालना। देखें कौन कौन सही करता है। ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है। थोड़ा सा बस दिमाग जो है संतुलन में रखो, हो जाएगा सवाल। जैसा बोला जा रहा है वैसा लिखो, कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है। पहले दोनों के मूल स्वर निकाल लो। ज्यादा सोल्व नहीं हो रहा तो ऐसे ही दे देना आंसर, जैसे अभी दिया था, 100/11, 200/11, ऐसे ही बता देना। हो गया। मैं कर रहा हूँ।
चलो मुझे बताओ क्या दे रखा है पहला आपको, खुले ऑर्गन पाइप का 10वां अधिस्वर, 10वां अधिस्वर खुलेगा मतलब 11V/2L। बोलो बंद का कौन सा, 7वां अधिस्वर, बंद का 7वां, 7 को 2 से गुणा किया, 14 और प्लस 15 है ना, तो ये हो जाएगा 15V/4L। इन दोनों का अंतर 150 है। बोलो एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपका 4L, इसको 2 से गुणा किया तो हो गया 22 माइनस 15, यहाँ कितना आ जाएगा V इक्वल्स टू 150 हर्ट्ज। बोलो 22 में से 15 गए तो हाँ 7V/4L इक्वल्स टू 150, और V/4L जो है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 150/7, तो इसकी वैल्यू आ गई। और अगर खुले की बात करें तो दुगना होता है। बोलो बेटा क्या लिखूंगा यहाँ पर, V/2L का मान जो होगा वो कितना जाएगा, 300/7 आ जाएगा। ये दोनों के मूल स्वर निकाल दिए। यहां तक बताओ कर दिया था। अब बात करते हैं सबसे पहले बंद की, बंद के लिए क्या क्या पूछा आपसे, तीसरा, पांचवा और छठा अधिस्वर। अब देखो बंद की बात कर रहे हैं, बंद की बात करें बेटा, बंद में क्या करते हैं, अधिस्वर को 2 से गुणा करके एक जोड़ते हैं। पहले कौन सा पूछा, तीसरा, तो 3 को 2 से गुणा किया, 6 में एक जोड़ा, तो इसका मतलब 7 × 150/7 कट गया कि नहीं कट गया। ये हुआ आपकी जो है तीसरा तृतीय अधिस्वर है। ये कितना आ रहा है मान, 150 आ जाए। बोलो संधादि कौन सी है, 7वीं। हाँ दूसरा कौन सा पूछा है, पांचवा, 5 को 2 से गुणा किया, 10 और 1 11, तो 11 × 150/7 कर देना। ये क्या आ गया, पंचम। और कौन सा पूछा, छठा, तो 6 को 2 से गुणा करो, 12 × 13, 13 × 150/7 कर देना, ये छठा आ जाएगा, षष्टम। बोलो बेटा ये इसके निकाल दिया आपने, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, खुले पे आ जाते हैं। खुले का कौन सा, दूसरा अधिस्वर, दूसरा अधिस्वर तो एक जोड़ लो बस, द्वितीय अधिस्वर, तृतीय सन्नादि, मतलब 3 × 300/7 है। और कौन सा, तीसरा तृतीय, तृतीय का मान कितना होगा, 4 × 300/7। और कौन सा, चौथा चतुर्थ, 5 × 300/7। यही बस है, सबको आगे। और थोड़ा सा सोचोगे ध्यान से तो सही कर दोगे, ठीक है। बस ध्यान रखना खुले में तो डायरेक्ट एक जोड़ते ही सन्नादि बन जाती है ना। और बंद में जो होता है आपका 2 से गुणा करके एक जोड़ने पर सन्नादि बनती है। सवाल सन्नादि से करना है, ठीक है। आवृत्ति का सही मान कौन बताती है, सन्नादि बताती है, तो सारे सवाल सन्नादि से सॉल्व करने हैं आपको। कर दोगे इस तरह के सवाल। चलो अगला सवाल लिखो। लिखो किसी खुले ऑर्गन पाइप, खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। मूल आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। कितनी है, 60 हर्ट्ज है, ठीक है। यदि इसे 40%, यदि इसे 40% पानी में डुबो दिया जाए,
बेटा 40% डूब गया तो लंबाई कितनी रह जाएगी, 60% ही बचेगी कि नहीं बचेगी। इसका मतलब 6/10 हो जाएगी लंबाई, या 60/100, 6/10 हो जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे यार। हाँ, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 तृतीय सन्नादि, नंबर 3 पंचम अधिस्वरक। पहले मान कितना है, पहले n बराबर v/2l, उसका मान कितना है, 60 है कि नहीं। बाद में लंबाई कितनी कर देना, 40% डुबो दिया तो 60% बचेगी। या तो 0.6 लिख दो, या 6/10 लिख दो, या 60/100 लिख दो, जो भी लिखना है। आंसर बताओ क्या आ रहे हैं इनके। कौन बता रहा है आंसर। मूल आवृत्ति 100 आ रही है, और बाकी के बता दें आंसर। 300 और 600, 100 300 600, ये आ रहा, 100 300 600, ये आ रहा। चलो मैं कर रहा हूँ। करके तो देखा करो यार, फिर बाद में जब मैं लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या गलती कर रहे थे आप, है ना। क्या क्या सही किया आपने। गलती नहीं है, सही भी हो सकता है। मूल आवृत्ति दे रखी है आपको v/2l, कितनी है, 60 हर्ट्ज, यही दे रखा है। अब इसको क्या कर देना है आपको, 40% पानी में डुबो देना है। बोलो बेटा, 40% आपने इसको पानी में डुबो दिया। लंबाई कितनी बची इसकी, 60% या 0.6 बची। अरे है क्या नहीं, 0.6l हो गई, पहले l थी अब 0.6l हो गई। बोलो, इसकी जो नई आवृत्ति बनेगी ना, नई आवृत्ति मूल आवृत्ति, वो बनेगी v/, बोलो बोलो ना, 0.6l आ गया। आगे क्या लिखूं, दो नहीं 4 आएगा। जैसे ही पानी में डुबोया तो ये बंद भी तो हो गया। नहीं आई बात समझ में। पहले क्या था, ये खुला ऑर्गन पाइप था, जैसे पानी में डुबो दिया तो ये क्या बन गया आपका, बंद ऑर्गन पाइप बन गया। नहीं समझ आई बात, एक के भी नहीं आई दिमाग में बात ये। चलो, इसका मान निकालना है अपने को, ठीक है। ध्यान से देखो सभी इधर, ये आपकी मूल आवृत्ति आ गई। इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो ये लिखा v/0.6, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 4 लिखा हुआ ना, इस 4 में से मैंने लिख दिया 2 × 2, चलेगा। इसका मान मुझे पता है कितना है, 60 है कि नहीं है। इसका मतलब n बराबर v/2l का मान तो है 60, 60 लिख दिया, डिवाइड बाय 0.6 × 2 कर दिया।
पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ गया, 6 से इसको कैंसिल किया तो 100 आ गया, 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आ गया। इसका मतलब इसकी नई जो मूल आवृत्ति होगी वो 50। अब क्या पूछा अगला बताओ। द्वितीय तृतीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी इसको 3 से गुणा कर दोगे। बोलो भाई, इसका मतलब तृतीय सन्नादी होगी N3 इक्वल टू 150, 3 × 50 कर दिया, 150 इसकी तृतीय सन्नादी हो जाएगी। और क्या पूछा, पांचवा अधिस्वर, पांचवा अधिस्वर जो है बंद ऑर्गन पाइप का, तो पांचवा अधिस्वर बनेगा 5 × 2 + 1, 11 × 50 करना। इसका मतलब 11वीं सन्नादी है ये। कितना आएगा ये, कितना जाएगा, 550 हर्ट्ज इसका मान आएगा। ठीक है, यही बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गई गलती। पानी में डुबो दिया तो लंबाई नहीं बदलेगी, बस वो आपका जो है ऑर्गन पाइप ही बदल जाएगी। पहले कैसी थी, खुली ऑर्गन पाइप, अब क्या बन गई, बंद बन गई वो। यादी स्वर सन्नादी, इनका बार बार आपको बार बार क्या, थोड़ा 1-2 बार ध्यान से पढ़ लो, बस जिसमें याद हो जाएगी बातें, कैसे आदि स्वर को सन्नादी में बदलना है, बंद के लिए क्या करना है, खुले के लिए क्या करना है। सवाल पूरे ध्यान से पढ़ो, किसकी दे रखी है, बंद वाले की या खुले की। क्वेश्चन हमेशा सन्नादी में करना है। बंद का आंसर V/4L है। क्वेश्चन हमेशा अधि स्वर में दे रखा होगा आपको, अधि स्वर को सन्नादी में बदलना है तो बंद के लिए अलग फॉर्मूला है, खुले के लिए अलग फॉर्मूला है। पूछेंगे भी ऐसे ही, जैसे मैंने भी पूछा 5 वादी स्वर, अब किसी ने तो डायरेक्ट 6 से गुणा कर दिया होगा कि उसने खुला मान लिया था। बोलो भाई, पर ये 5 वादी स्वर है पर बंद है ऑर्गन पाइप, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 11V/4L है। ठीक है, आगे बढ़े, लिखो। दो बंद ऑर्गन पाइप, दो बंद ऑर्गन पाइप की लंबाइयां 20 सेंटीमीटर व 20.5 सेंटीमीटर है। दो बंद ऑर्गन पाइप की लंबाइयां 20 सेंटीमीटर व 20.5 सेंटीमीटर है। यदि इनकी मूल आवृत्तियों का अंतर 5 हर्ट्ज है, यदि इनकी मूल आवृत्तियों का अंतर 5 हर्ट्ज है, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 5। कभी कभी ऐसे भी बोल देंगे, यदि इन दोनों को साथ कंपित करने पर 5 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब भी आवृत्ति का अंतर कितना है, 5 है। विस्पंदों की संख्या ही तो आवृत्ति का अंतर होता है ना। हाँ, तो इनकी मूल आवृत्तियों का अंतर 5 है, 5 हर्ट्ज है। ठीक है, तो दोनों की मूल आवृत्तियां ज्ञात कीजिए, दोनों की मूल आवृत्तियां ज्ञात कीजिए।
हो गया? इतना बड़ा तो सवाल ही नहीं है यार। मैं कर दूं? वही तो बता दो आंसर यार। मैं ही कर रहा हूँ। यार तुम करते ही नहीं हो सवाल यार। कौन सा ऑर्गन पाइप है? बंद का फॉर्मूला क्या होता है? V/4 है। ये तो दोनों में आएगा। इसका मतलब आवृत्ति होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन, यही तो लिखना है यार। N1/N2 इक्वल्स टू क्या लिखना है? L2/L1। बोलो बेटा। पहले की आवृत्ति n मान ली, तो दूसरे की आवृत्ति कुछ भी लिख दो, N+1 N-1 कुछ भी लिखो, बोलो क्या लिखूं बताओ? N+1 ही लिख दो तुम तो। N+5, 5 का अंतर है ना। अब लंबाई लिखने की बात आई। जिसकी आवृत्ति और लंबाई उल्टा होता है, बोलो, तो आपने किसकी आवृत्ति बड़ी लिखी है? नीचे वाली। इसका मतलब इसकी लंबाई छोटी वाली है, 20 सेंटीमीटर। अरे है कि नहीं? जिसकी आवृत्ति कम है उसकी लंबाई ज्यादा है, 20.5 है। नहीं समझ आई बात? इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एन आप बोलते थे सर दूसरा में तो N-5 लिखूंगा, कोई बात नहीं। ये आवृत्ति ज्यादा है, बोलो, इसकी आवृत्ति लिखते 20 और इसको इधर लिखते तो 20.5। बात समझ में आ गई? कुल मिला के जिसकी आवृत्ति कम है उसकी लंबाई क्या रखनी है आपको? ज्यादा। ये रखो। अब आपको इस n का मान सॉल्व करना है। अभी भी नहीं होएगा? हाँ, गुणा तो कर ही सकते हो यार। 20.5n बराबर, इसको इधर शिफ्ट किया तो 20n+100 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट किया तो 0.5n बराबर 100 हो जाएगा। n बराबर 1000/5 कितना आ जाएगा? 200 हर्ट्ज आ जाएगा। दूसरे का मान है N+1, 205 आ जाएगा। पता नहीं कौन सी फिजिक्स लगा रहे हो तुम। ठीक है, एक की आवृत्ति 200 हर्ट्ज होगी, दूसरे की कितनी होगी आपकी? 205 होगी। n और दूसरा N-5 रख के देखोगे तो भी ये आंसर आएगा। ठीक है, करूँ क्या? देखो इससे भी कर देता हूँ, आंसर अलग नहीं आएगा। आप बोलो सर दोनों का अंतर 5 का रखना है ना, मैंने लिखा एक n, दूसरा लिखा N-5। ध्यान रखो, जो आवृत्ति बड़ी है उसकी लंबाई छोटी होगी। आवृत्ति बड़ी है, ये छोटी है, इसकी लंबाई छोटी रखना। कितनी लिखूं यहाँ पर? 20। इसकी लंबाई बड़ी रखना, 20.5। गुणा किया इधर तो 20n
इधर लिखोगे तो आ जाएगा 20.5 n माइनस, इसको इससे गुणा किया तो कितना आएगा, 20 को गुणा किया 100 पॉइंट, हाँ 102.5 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 102.5 बराबर, ये उधर जाएगा ना, 0.5 n बच जाएगा, बचेगा। बोलो, इससे इसको डिवाइड करना वापस, करो डिवाइड, कितना आएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 2,0,205, और दूसरा मान कम वाला रखना है, n-5 किया तो एक का आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। बस दो बातें ध्यान रखो, एक तो लंबाई उल्टी रखनी है आपको, कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसकी लंबाई कम वाली, और दूसरी बात, एक की आवृत्ति n लिख दी, दूसरे की आप n+5 लिखो तो भी ठीक है, उसकी लंबाई जो है n-5 लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, जो बड़ी आवृत्ति रखी है उसकी लंबाई नीचे आएगी छोटी वाली, जो छोटी आवृत्ति है उसकी लंबाई बड़ी आ जाएगी ऊपर वाली। ठीक है, ये आपके ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन हुए ये। अब हेडिंग लिखो आप लोग, अनुनाद नलिका। अनुनाद नलिका, अनुनाद नलिका रेजोनेंस ट्यूब, देखो यार बोर्ड पे इस तरह की होती है अनुनाद नलिका, इसका प्रैक्टिकल कराते हैं स्कूल्स में, कराया था आपको। ऐसा एक पाइप होता है लंबा सा, इससे एक प्लास्टिक का पाइप जुड़ा होता है, और यहाँ पे एक फनल लगा होता है, कीप लगा होता है ना, ये स्टैंड है जिससे बंधा होता है ये, ऐसी नलिका होती है भाई, इसको बोलते हैं अनुनाद नलिका, है ना। इस अनुनाद नलिका से भी हम क्या करते हैं, आवृत्ति वगैरह पता करते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड पे देखो सब, बोलो मत, सुनो यार। इस नलिका को सबसे पहले पानी से भर देते हैं ऊपर तक, ध्यान से देखो, ये नलिका पानी से भरी है। ठीक है, तो इसमें तो जगह ही नहीं है अभी तो क्या करते हैं, यहां से इसको नीचे करके पानी बाहर निकालते जाते हैं। बोलो भाई, यहां से पानी निकलता जाएगा तो इसका लेवल भी डाउन होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बोलो। और दो बच्चे करते हैं प्रैक्टिकल, अकेले से नहीं होता। एक बच्चे का काम तो है कि जो है ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके यहाँ रखने का, एक तो इसको वाइब्रेट करके और यहाँ रखता है, और दूसरा लड़का इसको नीचे पानी निकालता रहता है इसका। तो इसमें से जब जो है ये पानी नीचे आता जाएगा, और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, एक ऐसी स्थिति बनेगी कि इस नलिका में आवाज आने लग जाएगी। अरे है क्या नहीं, इस नलिका में आवाज सुनाई देने लग जाएगी आपको। आवाज कब सुनाई देगी, जब इसके अंदर अप्रगामी तरंग बन जाए। क्या बन जाए, तो सबसे सरल अप्रगामी तरंग कौन सी बन सकती है बताओ। पहले बताओ, नलिका खुली ऑर्गन पाइप है या बंद ऑर्गन पाइप है, बंद ऑर्गन पाइप। क्या है ये, तो सबसे सरल डायग्राम अपने को पता है, बंद ऑर्गन पाइप में कैसा बनता है, कि इस जगह पर क्या बन जाए, एक नॉड बन जाए। क्या बन जाए, ये बिल्कुल सरल डायग्राम, इस जगह पर आवाज आएगी। अब बोलो, इस लंबाई को नाप लेंगे, ये लंबाई है L1, कितनी है, और आपको पता भी है कि ये L1 किसके बराबर होगा, λ/4 के बराबर होगा कि नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि निचले सिरे पर एक नोड बन रहा है, ऊपरी सिरे पर क्या बन रहा है? एक एंटी नोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, अभी भी रुकते नहीं है, इसका पानी बाहर निकालते रहते हैं, लेवल और डाउन होता जाएगा। बोलो भाई, और कम होता गया, और कम होता गया, और कम होता गया, एक स्थिति फिर आएगी, बोलो, जिस पर आपको फिर से आवाज सुनाई देगी। कब सुनाई देगी? देखो यहाँ क्या बनना चाहिए? नॉड ही बनना चाहिए। बोलो भाई, यहाँ क्या बनना चाहिए? एक एंटर। तो इसका मतलब तरंग इतनी बड़ी बन जाए। ये वाली लंबाई भी नोट कर लेते हैं, ये L2 लंबाई है। अब बताओ तरंग की लंबाई कितनी हो गई? तो तरंग की लंबाई होगी λ/2, λ/4, λ/4, 3 λ/4 हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से इसको दो बार प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार L1 निकाल लेते हैं, पहली आवाज कहाँ आ रही है, उससे λ/4 पता चल जाता है। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाते हैं, उससे क्या 3 λ/4 का पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो एक बार बोर्ड पे सब ध्यान से। आप बोलते सर दो बार करने की क्या जरूरत है, एक बार की लंबाई आ गई थी। बोलो, तो लेमडा का मान मिल गया कितना? 4L1 के बराबर। मिला कि नहीं मिला? तो आवृत्ति आ गई N=V/, और 4L कर देंगे। अरे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आवृत्ति? आवृत्ति निकल गई। पर प्रैक्टिकल दो बार में करते हैं, दो बार में करते हैं तो क्या करते हैं, देखो इधर ध्यान से। ये लंबाई L2 माइनस L1 इक्वल्स टू, इधर क्या लिखूं? 3 λ/4 माइनस λ/4। तो L2 माइनस L1 जो है वो किसके बराबर होता है? λ/2 के बराबर। किसके बराबर? तो लैम्डा किसके बराबर होगा? 2L2 माइनस L1। और n निकालोगे तो n का फॉर्मूला होता है V/λ। बोलो बेटा, तो V अपॉन क्या लिखते हैं? 2L2 माइनस L1। इस वाले फॉर्मूले से मान ज्ञात करते हैं, इससे नहीं करते हैं। ठीक है, कारण कारण ये होता है कि जो आपका एंटी नोड बनता है, ठीक है, अभी तक मैंने क्या बोला, खुले सिरे पर क्या बनता है? एंटी नोड, है ना। वास्तव में होता क्या है कि ये खुला सिरा है ना, यहां नहीं बनता एंटी नोड। एंटी नोड खुले सिरे से थोड़ा ऊपर बनता है, इतनी दूरी ऊपर बन गया। इसको बोलते हैं शिरा संशोधन। क्या बोलते हैं? शिरा नहीं, सिरा। सिरा संशोधन क्या बोलते हैं? तो ये अपन कल पता करेंगे, आप अभी तो ये डायग्राम बना लेना बस, है ना। चलो डायग्राम भी बना लेंगे बाद में, बनाओ तो बना लो।